हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, किचन अप्लायंस इंडस्ट्री जो है एक बिग मार्केट है जो दिनों दिन ग्रो कर रही है। बहुत सारे बिग प्लेयर, स्मॉल प्लेयर हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइज मार्केट, अनऑर्गेनाइज मार्केट मतलब बिना ब्रांडेड वाले वो भी हैं। इसके बाद भी टीटी के प्रेस्टीज और हॉकिंस को कोई हिला नहीं सका। इन्होंने अपने मार्केट को बनाया, संभाला और इंक्रीज किया है और इन्वेस्टर को बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। और ऐसी गिरावट में ये शेयर में से कौन सा ले, आज हम ये जानेंगे। बट पहले ये बताएं कि आपके घर में कौन सा है, हॉकिंस या प्रेस्टीज, जिससे आसानी से आप समझ सकें क्या खरीदना है। क्योंकि मेरी कोशिश है बिल्कुल मैंगो पीपल के अंदाज में आपको बताने की कि हर चीज़ आप खुद का बॉस बनकर खरीद सको। हम लोग इस गिरावट में पता है परेशान क्यों हैं, क्योंकि सिर्फ यूं ही किसी के कहे सुने में ABCD XYZ PQRS शेयर को खरीद लिया। न बिजनेस को जानते, न बिजनेस मॉडल को जानते, न प्रॉफिट को जानते, न किसी और चीज़ को। अब हम फंस गए, अब हम डूब गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा पोर्टफोलियो डूब गया। सिर्फ यही कहानी। लेकिन जिस वक्त हम कंपनी को जानते हैं, बिजनेस को जानते हैं, उसके प्रॉफिट को जानते हैं, हर एक सिनारियो को जानते हैं, फिर उसके बाद स्टॉक गिरता भी है तो डर नहीं लगता है, क्योंकि हमें समझ होती है हमने लिया क्यों है, काम कैसे है, किस तरीके से काम हो रहा है। हर एक नज़रिए को समझते हैं और तब बनता है पैसा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होती है, लाइव आता हूं, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा और आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। अगर हम किचन अप्लायंसेस के मार्केट साइज की बात करें तो 16,000 से 18,000 करोड़ का मार्केट है। वहाँ पर मेट्रो सिटी में कुकर और कुकर जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनका पेनिट्रेशन 90% का है और दोनों मार्केट लीडर हैं। यहाँ पर टीटी के एक एग्रेसिव प्लेयर है ग्रोथ के टर्म में, न्यू प्रोडक्ट को ऐड करने के टर्म में। बट हॉकिंस में ऐसा नहीं है। हॉकिंस मोस्टली कुकर और कुकवेयर में आता है। अब मैंने क्या बोला था, आप अपने घर में झांको, आप अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग को गए होगे या आप अपनी मैडम से पूछो क्या कहानी है, तो आपको एकदम क्लियर पता चलेगा। नहीं, हॉकिंस तो सही में एक लिमिटेड में है, बट टीटी के लगातार खुद को ग्रो भी कर रहा है, इनोवेशन भी ला रहा है और बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश कर रहा है। एकदम आसान रखूंगा। इसके बाद अगर मैं बताऊं कि टीटी के बनाता क्या है, प्रेशर कुकर, कुकवेयर, गैस स्टोव, होम अप्लायंसेज, डोमेस्टिक किचन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, साथ में कैसरोल सेगमेंट में भी आ गई। लेकिन फिर से अब आते हैं, हॉकिंस कहाँ है, प्रेशर कुकर, कुकवेयर, जहाँ पे जो इनके कुकर बिकते हैं वो हॉकिंस ब्रांड के अंदर, फ्यूचरा ब्रांड के अंदर, मिस मेरी ब्रांड के अंदर बिकते हैं। जहाँ पे इनका जो अच्छा मार्केट है वो फ्यूचरा के अंदर में है। अब कितना बड़ा फ़र्क है दोनों में, फ़र्क यहीं से शुरू होता है। ध्यान से, फ़र्क यहीं से शुरू होता है। अब हम आपके सामने एक डेटा लाते हैं। डेटा क्या कि भैया मार्केट कैप किसका है, सेल क्या है, इब्टा क्या है, इब्टा मार्जिन क्या है, पेट क्या है। पता है, ये पता होने के बाद ही हमें कभी डर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम करें तो एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे हमने वो पुरानी हिस्ट्री बताई कि दोनों क्या बेचते हैं, लेकिन मार्च 2022 के लेटेस्ट डेटा पे आए तो हॉकिंस ने 39 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। फ्राइंग पैन, ग्रिल पैन, हैंडीज, कैसरोल, यानी कैसरोल में वो पहले से था, हॉकिंस सब आया है। उसके अलावा अगर टीटी के पे आए तो 150 न्यू प्रोडक्ट लेके आए हैं नए, यानी एग्रेसिव है भैया, हमको आगे बढ़ना है। अब टेलीग्राम और ट्विटर पर आपकी डिमांड पर हम दे रहे हैं रोज एक ऐसा चार्ट विद लेवल जहां पर होने वाला है मेक और ब्रेक का धमाका, यानी मौका बन सकता है इंट्राडे में कमाने का। तो ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जुड़ जाइए। वहाँ पर अगर हम मार्केट कैप पे आएँ तो टीटी का जो मार्केट कैप है 11,327 करोड़ का है, वहीं पे हॉकिंस का 2,747, यानी छोटा है। लेकिन वहीं पर ईयर ऑन ईयर सेल्स अगर हम हॉकिंस और टीटी का देखें, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। इब्टा देखें तो टीटी के बहुत आगे है हॉकिंस से। वहीं पर ईयर ऑन ईयर इब्टा मार्जिन देखें तो हॉकिंस का निगेटिव है, बट टीटी के प्रेस्टीज का पॉजिटिव है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पेट देखते हैं तो टीटी के वहाँ पर बाजी मार के निकल जाता है। अब यहाँ पर हम हिस्टोरिकल ग्रोथ पे आते हैं तो यहाँ पर 3 साल का CAGR ग्रोथ देखते हैं, 5 साल का CAGR ग्रोथ देखते हैं, ठीक है, और सेल में और प्रॉफिट में, दोनों एंगल से। तो हॉकिंस का जब हम देख रहे हैं 3 साल का CAGR सेल ग्रोथ में, तो आप पाओगे वहाँ पर हॉकिंस आगे है
टीटी के पीछे है। वहीं पर अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ में आओगे तो टीटी के आगे है, या आगे की जगह टक्कर की कांटे की टक्कर चल रही है। इसका पता है रीज़न क्या है? टीटी के अपने कॉस्ट कटिंग पे ज़बरदस्त काम करता है, कैसे पैसे बचाएं, कैसे खर्चे कम करें, इस पे बहुत तरीके से काम कर रहा है। ड्यू टू दैट रीज़न प्रॉफिट ग्रोथ उनका बहुत तेज़ है। नए प्रोडक्ट ला रहा है तो उनके पैसे थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हॉकिंस एक लिमिटेड में काम कर रहा है तो लिमिटेड से पैसे आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो एक सस्टेन मार्जिन में चल रहा है। लेकिन टीटी के ग्रोथ सिनारियो के हिसाब से, यानी अगले 5 साल के हिसाब से जिस तरीके से चल रहा है, वो इनको बहुत लीडर के तौर पे बनाता है। यानी अभी इनका खुद का कहना है टीटीके का कि हम 5,000 करोड़ का सेल लेके आने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 में, जहां पर 1,000 करोड़ इनऑर्गेनिक सेल करके लेके आएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है, किस तरीके से। साथ में इन्होंने पता है मॉड्यूलर सॉल्यूशन के लिए भी एक स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि आज की डेट में ज़माना है मॉड्यूलर किचन का। वहाँ पर मॉड्यूलर किचन के ज़माने में ये अपने आप को लेके आ रहे हैं। लेकिन क्या हॉकिंस लेके आ रहा है? नहीं। तो अब टीटीके का मार्केट जमा हुआ है। अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो अगर मुझे टीटीके पसंद है तो देखो टीटीके का मॉड्यूलर किचन भी आ गया। तो अगर हमें टीटीके पे विश्वास है तो हमारा रेवेन्यू एक टीटीके के मॉड्यूलर किचन पे भी जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें बहुत बेहतर तरीके पे है। लेकिन की रिस्क भी है, इनके जो रॉ मटेरियल एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, इनके प्राइसेस दिनों दिन बढ़ रहे हैं। और वो किस चीज़ को किल कर रहे हैं? वो किल कर रहे हैं इनके सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को। तो इस तरीके से ये वो जो नज़रिया है हमको ये बताता है कि कहीं ना कहीं अगर हम एक सिनारियो बेस पे आते हैं, तो अगर हम फ्यूचर पे पैसा लगाते हैं तो टीटी के प्रेस्टीज एक अच्छा शेयर बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या यहीं पर इतना ही काफ़ी है? मेरा मानना है नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने मेहनत के पैसे जब 10,000 रुपये का फ़ोन लेने जाते हैं तो 10,000 इंक्वायरी करते हैं, तो वहाँ पर हम यहाँ तो लाखों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जब लाखों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम इंक्वायरी और रिसर्च कम क्यों कर दें? बात सही है तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कर लीजिए। अब स्टॉक वाले कुछ 1,200 रुपये का अकाउंट ओपन करके रेफरल करते हैं तो आपको 1,200 दे रहे हैं। एंजल वाले अगर अकाउंट ओपन करके रेफरल करते हैं तो 5,000 रुपये तक की कुछ स्कीम दे रहे हैं, तो आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं टीटी के प्रेस्टीज पर। तो एक तो सबसे पहले कि इस मार्केट की गिरावट में पी वाइज सस्ता हुआ है, बट पीजी रेशियो वाइज अभी सस्ता नहीं हुआ है। थोड़ा और गिरावट मिल जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे 829 रुपये, मैं जिस वक्त वीडियो शूट कर रहा हूँ उस वक्त 829 का प्राइस है। यानी मोटा मोटा अगर गलती से 600 रुपये के पास मिल जाए गलती से तो बहुत अच्छा होना चाहिए। वहाँ पर आरओसी आरओई देखो काफ़ी अच्छा है। सेल ग्रोथ देखो 9.30 का है। प्रॉफिट देखो 14.7% का है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी के तौर पर है। मेरी नज़र में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इनकी प्रोमोटर होल्डिंग वगैरह सब कुछ सही है। वहाँ पर जब आप हॉकिंस पे आओगे तो हॉकिंस को भी बाहर के नज़रिए से देखोगे तो आप कहोगे नहीं, पी वाइज सस्ता है लेकिन पीजी रेशियो वाइज महंगा है। 5,000 का शेयर भी है, यानी अगर ये 3,000 के पास गलती से मिल जाए तो काफ़ी सही रहेगा। सेल ग्रोथ देखोगे सही है, लेकिन इनका आरओसी आरओई काफ़ी अच्छा है। बट कहा ना कि हम पैसा क्या आज के लिए लगा रहे हैं या पैसा 5 साल के लिए लगा रहे हैं। तो जो 5 साल का विज़न आ रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं टीटी के प्रेस्टीज इन सब के मद्देनज़र बाजी मार जाता है, क्योंकि हॉकिंस का जो फ्री कैश फ्लो है वो भी निगेटिव में खड़ा है। तो इन सब के मद्देनज़र टीटी के प्रेस्टीज जब बाजी मार जाता है तो मेरा तो नज़रिया इस पे जाता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट में बताएं, और कैसा लगा बिल्कुल मैंगो पीपल के अंदाज में टीटी की प्रेस्टीज से दोस्ती करना ये भी बताइएगा। और मेरी नज़र में ये वो शेयर है जो आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल होना चाहिए अगर आप मानते हैं कि किचन वेयर एक फ्यूचर है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है। ये सिर्फ ग्रोइंग फेज में है, और जब ग्रोइंग फेज में है तो यहाँ पर कौन इसको बीट कर सकता है। तो जितना गिरे उतना लो, एसआईपी मोड में होना चाहिए। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, क्योंकि सीखेगा इंडिया तो कमाएगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।